क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फंक्शन गिवन है वो इक्वल टू f4x है। 4x इंटरवल जो दिया है वो 0 to p है। अब हमें इसमें फोरियर को साइन सीरीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करने जा रहे हैं। इसकी लेंथ कैलकुलेट की और इसको कंपैरिजन p के साथ ही करेंगे। इसकी लेंथ p माइनस 0 यानी p ही आएगी। जब ये हाफ रेंज फोरियर सीरीज होता है तो इसलिए p के इक्वल ही इसको जो है वो रखा जाएगा इस लेंथ को, तो p की वैल्यू p आ गई। जब p के इक्वल होता है तो फोरियर को साइन सीरीज के ये फार्मूला और फोरियर साइन सीरीज के ये फार्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। फोरियर को साइन सीरीज का फार्मूला लिखा, उसमें हमें ए नॉट और ए एन चाहिए, तो ए नॉट इक्वल है 2/p 0 to p f of x dx। ये फार्मूला आपको याद करने हैं अच्छे से। 2/p 0 to p 4x f of x इक्वल है 4x के। 4 कांस्टेंट, इसको आप बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रल से। x का जो इंटीग्रल है वो है x स्क्वायर बाई 2। अब 2 टाइम 4, अब 4p, अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अब p से p कट जाएगा तो ये बनेगा a नॉट की वैल्यू 4p आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम an कैलकुलेट करेंगे। an इक्वल टू 2/p 0 to p f of x cos n pi x over p। an का फार्मूला लिखा, 2/p 0 to p f of x इक्वल है 4x के। फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन लिख दिया यहाँ पे। 4 कांस्टेंट है, आप इसको जो इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, ये 8/p बन जाएगा। इंटीग्रल 0 to p x cos n pi x over p, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर सकते हैं, या चेन रूल मैंने कहा था कि जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और एक पोलिनोमियल फंक्शन हो या अलजेब्रिक उसमें पोलिनोमियल हो तब ये आप लगा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, cos का इंटीग्रल साइन होता है, साइन n pi x over p, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n pi over p। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये पहला, ये फर्स्ट फंक्शन बना लें, इसको आप सेकंड फंक्शन बना लें। अब इसका पहले का आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे और जो सेकंड है उसका इंटीग्रल लेते जाएंगे। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल लेना है, इसका इंटीग्रल आएगा 1/n pi over p, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। sin n pi x over p का इंटीग्रल है माइनस cos n pi x over p, और इस एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा n pi over p। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। इसको बटे से खत्म करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा p/n pi हो जाएगा ऊपर जाके, p/n pi x sin n pi x over p, माइनस और माइनस प्लस n pi over p और n pi over p, ये बनेगा n स्क्वायर pi स्क्वायर ओवर p स्क्वायर। आप उसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p स्क्वायर ओवर n स्क्वायर pi स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बनेगा, साथ cos n pi x over p। अब हम इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं और लोअर लिमिट पुट करते हैं। इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे p, यहाँ पर भी p आ जाएगा, प्लस p स्क्वायर और n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos n pi, x की जगह पे p आएगा। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे जब x को 0 पुट करेंगे तो ये टोटली 0 कर देगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, cos 0 p, ये cos 0 हो जाएगा, p से p कैंसिल, sin n p बना, साइन एन पी इक्वल टू 0 होता है, साइन एन पी को 0 के इक्वल लिख लिया, प्लस पी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, कोस एन पाई, कोस एन पाई की वैल्यू है -1 पावर n, वो हमने पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब नेक्स्ट n स्क्वायर पाई स्क्वायर दोनों के पास है तो आप इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर को। बाकी टर्म आपके पास रह जाएगी -1 पावर n और यहाँ पे रह जाएगी -1, ये चीज रह जाएगी। अब ये इवन और ऑड के लिए, एक के लिए ये 0 हो जाएगा। जब इवन पुट करेंगे तो ये वैल्यू +1 आ जाएगी, +1 और -1 0, ये 0 हो जाएगी। इवन के लिए आपके पास an की वैल्यू 0 होगी, ऑड के लिए ये माइनस का 1 ये भी देगा और ये भी माइनस का 1, माइनस का 2, -2 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -16p/n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा। an की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब जो फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला, उसमें हम सिग्मा n 1 to infinity an को ब्रेक कर सकते हैं इवन और ऑड के लिए अलग अलग से। a0/2, a0 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 4p है, 4p/2 लिख लिया, प्लस सिग्मा ऑड के लिए n 1 3 5 to infinity an,
और इवन के लिए इसको अलग से लिख लिया। ऑड के लिए हमारे पास आंसर आया है an का, वो है -16p/n² π², साथ cos n पाई x ओवर p लिखेंगे। और इवन के लिए an की वैल्यू 0 के इक्वल आई है। ठीक, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे जिसपे सिग्मा अप्लाई नहीं होना, यानी n की वैल्यूज के अलावा जो चीज है उसको बाहर लिख सकते हैं। तो -16p/π² सिग्मा से बाहर लिख लिया, n1352 इनफिनिटी cos n पाई x p/n², ये इसका आंसर आ गया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे तमाम नंबर्स शो हो जाएं, इंटीजर्स शो हो जाएं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 टू इनफिनिटी, तो ये 8 नंबर को शो करते हैं। तो अगर आप 1 2 3 4 5 टू इनफिनिटी लिखना चाहते हैं तो n को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 2n-1 से। अब इसमें आप यहाँ से भी पुट करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 8 नंबर ही मिलेंगे, जो कि इस मेथड से हमें 8 नंबर मिलने थे। ये बिल्कुल आंसर ठीक, आप यहाँ तक लिख सकते हो, अदरवाइज आप इस फॉर्म में भी इसका आंसर दे सकते हो। ये फोरियर कोसाइन सीरीज थी। अब हम कैलकुलेट करेंगे फोरियर साइन सीरीज। फोरियर साइन सीरीज का जो फार्मूला है वो है सिग्मा n1 टू इनफिनिटी bn sin n पाई x ओवर p। bn का फार्मूला हमने लगाया, वो है 2/p 0 टू p f ऑफ x sin n पाई x ओवर p। f ऑफ x जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्ट किया था, वो हमें गिवन था 4x के इक्वल, तो f ऑफ x को 4x के इक्वल लिखा। ये 4 को आप यहाँ से बाहर लिख सकते हैं, 8/p हो जाएगा। इंटीग्रेशन में चेन रूल कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल माइनस cos n पाई x ओवर p ओवर एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा n पाई ओवर p हो जाएगा। आप इसको हम फर्स्ट कह लेते हैं फंक्शन, और इसको कह लेते हैं सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते जाएंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेते जाएंगे। x का डेरिवेटिव 1 और ये सेकंड इसका इंटीग्रल लेना, -1 ओवर n पाई ओवर p, ये कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लें। cos n पाई x ओवर p का इंटीग्रल ले लेते हैं, वो है sin n पाई x ओवर p, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n पाई ओवर p। सिंप्लीफाई करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं इसमें। n पाई ओवर p को यहाँ पे लिखेंगे तो ये p ओवर n पाई हो जाएगा, माइनस p ओवर n पाई x cos n पाई x ओवर p, माइनस और माइनस प्लस n² पाई स्क्वायर ओवर p²। ऊपर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी p² ओवर n² पाई², साथ साइन n पाई x ओवर p आएगा। अब इसमें हम अपर लिमिट पुट करते हैं और लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट x की जगह पे यहाँ पे p आ जाएगा, और यहाँ पे भी p, यहाँ पे p और यहाँ पे भी p आएगा, वो पुट किए। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करने से तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे x को 0 पुट करने से साइन 0 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -p² ओवर n पाई cos n पाई p², ये साइन n पाई बन गया। साइन n पाई भी 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया, ये 0 आ जाएगा, और ये तो है ही 0। cos n पाई का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, वो है -1 पावर n। सिंपलीफाई p से p कैंसिल किया तो हमारे पास रिजल्ट आया bn का -8p ओवर n पाई -1 पावर n। अब इस रिजल्ट को फोरियर साइन सीरीज के फार्मूला में पुट करते हैं, सिग्मा n1 टू इनफिनिटी bn साइन n पाई x ओवर p, ये इसका फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन में जो p है वो था p के इक्वली, यही फोरियर साइन सीरीज होगी इसकी। अब bn की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, वो है -8p -1 पावर n ओवर n पाई। यहाँ से -8p ओवर पाई कांस्टेंट है, बाहर लिखा जा सकता है। इस माइनस को यहाँ, ये इस माइनस को बाहर लिखना चाहिए, माइनस को बाहर लिख लें तो यहाँ पे -1 पावर n आ जाएगा। अदरवाइज अगर माइनस को इधर एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये -1 पावर n+1 हो जाएगा। ये फोरियर साइन सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो पीस वाइज है। f ऑफ x इक्वल टू x होगा अगर इंटरवल 0 टू p/2 लेंगे, और f ऑफ x इक्वल टू p माइनस x लिखा जाएगा इफ इंटरवल फ्रॉम p/2 टू p। इसकी आपने फोरियर कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है। सबसे पहले इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल पॉइंट 0 है और इस टोटल इंटरवल का जो एंडिंग पॉइंट है वो p है।
पी में से एंडिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करेंगे, पी माइनस 0 पी के इक्वल आएगा। क्योंकि ये फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज हाफ रेंज फोरियर सीरीज कहलाती हैं, इसीलिए इस लेंथ का कंपैरिजन 2p के बजाय p के साथ ही किया जाएगा, यानी p इक्वल टू p आ जाएगा। जब p इक्वल टू p हो तो फोरियर कोसाइन सीरीज के ये फार्मूलाज हैं, ये फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूलाज हैं, ए नॉट और an कैलकुलेट करने का भी यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। फोरियर साइन सीरीज का ये फार्मूला है और bn का फार्मूला भी साथ दिया है। अब ये फार्मूला यूज करें, फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला यहाँ से देखे हमने अप्लाई किया, इसी तरह ए नॉट और an का भी यूज करेंगे। ये फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला लिखा a नॉट बाय 2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x ओवर p। ये फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला है p इक्वल टू p के लिए। a नॉट का फार्मूला है वो 2 ओवर p इंटेग्रल, जो लिमिट्स हमें क्वेश्चन में दी हैं वो 0 टू p f ऑफ x dx। ये a नॉट का फार्मूला होता है 2 ओवर p 0 टू p f ऑफ x dx। अब क्योंकि ये फंक्शन पीसवाइज है तो 0 टू p को हम ब्रेक कर सकते हैं p/2 पे, 0 टू p/2 और p/2 टू p। जब 0 टू p/2 लेंगे फंक्शन की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है, तो f ऑफ x को x के इक्वल लिख देंगे। और जब इंटरवल p/2 से p लेंगे तो f ऑफ x इक्वल आ जाएगा p माइनस x के। x का इंटीग्रल x²/2, p माइनस x का इंटीग्रल, p का आप इंटीग्रल अलग ले लें और x का इंटीग्रल अलग ले लें। p का इंटीग्रल लेंगे p बाहर आएगा, dx का इंटीग्रल रह जाएगा जो कि x हो जाएगा, उस पर अपर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस x का जो इंटीग्रल है वो x²/2 होगा, उस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपने अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स पुट करनी है। अपर लोअर लिमिट और लोअर लिमिट रिप्लेस करने के साथ आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा, ये सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसान है, आप खुद कर सकते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। ए नॉट की वैल्यू p/2 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे an का फार्मूला है 2 ओवर p इंटीग्रल 0 टू p f ऑफ x cos n पाई x ओवर p dx। अब इस इंटरवल को ब्रेक किया जाएगा p/2 पे, तो 0 टू p/2 f ऑफ x की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो x है, cos n पाई x ओवर p dx, प्लस p/2 टू p फंक्शन की जो वैल्यू है वो है p माइनस x, साथ में फंक्शन आ जाएगा cos n पाई x ओवर p। जो हमें पीसवाइज फंक्शन दिया है वहां से देखिए ये चीजें हमने अप्लाई की हैं। 0 टू p/2 के लिए x है और p/2 टू p के लिए p माइनस x है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे आप p को इस cos n पाई x ओवर p से मल्टीप्लाई करवाएंगे और x को cos n पाई x ओवर p से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इंटीग्रल ले लेते हैं x cos n पाई x ओवर p का, तो इंटीग्रेशन बाय चेन रूल लगा सकते हैं आप। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल cos का इंटीग्रल इक्वल होगा sin n पाई x ओवर p, और इस एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा जो कि n पाई ओवर p होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यहाँ अल्टरनेट साइन चलते हैं, माइनस आएगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आएगा, सेकंड टर्म का इंटीग्रल आएगा। जब इसका इंटीग्रल लेना है तो 1 ओवर n पाई ओवर p कांस्टेंट ये बाहर लिखा जाएगा, sin n पाई x ओवर p का इंटीग्रल लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस cos n पाई x ओवर p, और इस एंगल का डेरिवेटिव n पाई ओवर p आ जाएगा। हम नेक्स्ट अगर इसको आप इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, इस फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बाय चेन रूल से आपने लगा लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, आपको 2 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आगे आपके पास ये p cos n पाई x ओवर p का इंटीग्रल, वो तो sin n पाई x p ओवर n पाई ओवर p आ जाएगा। नेक्स्ट x cos n पाई x ओवर p, यही फंक्शन दोबारा आ गया, ये वाला फंक्शन दोबारा आ गया, ठीक है। इसकी लिमिट्स डिफरेंट हैं तो इसका इंटीग्रल भी इसी तरह अप्लाई कर लिया, ये जिस तरह आपने यहाँ पे अप्लाई किया वही इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएगा, इसकी लिमिट्स डिफरेंट है। 2 ओवर p, यहाँ पे n पाई ओवर p है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो ये p ओवर n पाई हो जाएगा, p ओवर n पाई x sin n पाई x ओवर p, माइनस ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर और p स्क्वायर है, तो अगर ऊपर आप लिखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे p स्क्वायर ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस cos n पाई x ओवर p।
यहाँ पे भी आप p इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बटे में जो आ रही चीज यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो p ओवर n पाई हो जाएगा, p ओवर n पाई p स्क्वायर ओवर n पाई हो जाएगा, साइन n पाई x ओवर p। इसी तरह जिस तरह इसकी ये आपने लिखा है वही चीज यहाँ पे आनी है, क्योंकि ये और ये सेम थी, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में दोनों की सेम आ जाएगी। अब लिमिट्स अप्लाई करनी है, इस पे अपर लिमिट अप्लाई करनी है और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। इस p की जगह पे लिखना है आपने p/2, p/2 यहाँ पे पुट कर दें और p/2 यहाँ पे पुट कर दें, ये अपर लिमिट पुट होगी इसमें। अब लोअर लिमिट पुट करनी है इसमें, जैसे इसमें लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे 0, ये तो टोटली 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये cos 0 हो जाएगा, p स्क्वायर ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos 0। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट p पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने लोअर लिमिट p/2 पुट करनी है, p स्क्वायर ओवर n पाई, यहाँ पे आपने अपर लिमिट पुट की p, माइनस लगा के इसी फंक्शन में आपने लोअर लिमिट पुट कर दी p/2। अब ये है, इस फंक्शन के ऊपर आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है इस फंक्शन के ऊपर। तो x की जगह पे p आ रहा है, यहाँ पे p लिखेंगे, यहाँ पर p लिखेंगे, और फिर लोअर लिमिट p/2 और p/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी है। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन n पाई बाई 2, p स्क्वायर ओवर 2n पाई और साइन n पाई बाई 2 आएगा। ये यहाँ पे आएगा कोज n पाई बाई 2, यहाँ पे साइन n पाई बाई 2, यहाँ पे कोज n पाई बाई 2। कोज 0 1 होता है, यहाँ पे p स्क्वायर ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये देखिए जी। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन ये की हुई है, आप खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए अलग से कर लें और फिर यहाँ से आप चेक कर लें, तो आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो an की वैल्यू ये आ जाएगी 2p ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 2 कोज n पाई बाई 2 कोज n पाई माइनस 1। ये आपका an का आंसर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी गई है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आगे आपने करनी है, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर an का आ जाएगा ये 2p ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 2 कोज n पाई बाई 2 माइनस कोज n पाई माइनस 1। अब आपने a नॉट भी कैलकुलेट कर लिया है और an भी कैलकुलेट कर लिया है। अब a नॉट और an की वैल्यू जो है वो हम फोरियर कोसाइन सीरीज के फार्मूला में पुट कर देते हैं। फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला लिखें आप, फोरियर कोसाइन सीरीज, ये फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला। इसमें a नॉट की वैल्यू पुट करनी है आपने और an की वैल्यू पुट करनी है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फोरियर साइन सीरीज। फोरियर साइन सीरीज का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, जी f ऑफ x सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x ओवर p। bn किसके इक्वल है, वो है 2 ओवर p इंटीग्रल 0 टू p f ऑफ x साइन n पाई x ओवर p। हमें फंक्शन जो पीसवाइज गिवन है 0 टू p/2 के लिए फंक्शन है वो x है, और p/2 से p के लिए जो फंक्शन गिवन है वो p माइनस x है, ठीक। यहाँ पे p साइन n पाई x ओवर p के साथ अलग से मल्टीप्लाई करवा लें और x को साइन n पाई x ओवर p से अलग से मल्टीप्लाई करवा के इसका इंटीग्रल ले लें। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल। अब यहाँ पे इसको फिर आप फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड, अब इसका डेरिवेटिव लेते जाएं और सेकंड वाले का इंटीग्रल लेते जाएं, ये चीज आ जाएगी। साइन n पाई x p का इंटीग्रल माइनस कोस n पाई x ओवर p, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n पाई ओवर p। यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होगा, सेम फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय चेन रूल आप लगा सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लगाया है। लिमिट्स चेंज हैं दोनों की, इसकी 0 टू p/2 और इसकी p/2 से p है।
जी। अब सिंप्लीफिकेशन कर लें, ये माइनस एक्स कोज एन पाई एक्स ओवर पी, ये बटे से आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा पी ओवर एन पाई, यहाँ पे एन स्केयर पाई स्केयर और पी स्केयर माइनस माइनस प्लस, ये आप ये मल्टीप्लीकेशन में लिखना चाहेंगे तो पी स्केयर और एन स्केयर पाई स्केयर हो जाएगा। इसको आप उठा के यहाँ पे लिखना चाहिए पी ओवर एन पाई, पी स्केयर ओवर एन पाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की वैसे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। जी, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया। अब आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। एक्स की जगह पे या इस फंक्शन में ये टोटल जो है इसमें पी बाय 2 पुट करना है, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करनी है। इसी तरह यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है और उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा 4p ओवर n स्केयर पाई स्केयर साइन n पाई बाय 2, ये आपके पास bn की वैल्यू आ जाएगी। तो फोरियर साइन सीरीज का जो हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा n 1 to infinity bn साइन n पाई x ओवर p, तो bn का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, वो ये है, वो पुट कर दी। अब यहाँ पे जिस पे सिग्मा अप्लाई नहीं होना वो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, 4p ओवर पाई स्केयर बाहर आ जाएगा और साइन n पाई बाय 2 साइन n पाई x ओवर p ओवर ये चीज बचेगी n स्केयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हमें उसमें फंक्शन गिवन है x स्केयर, f ऑफ x इक्वल टू x स्केयर, इंटरवल 0 to p गिवन है, इसकी भी फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है। अब इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करें, p में से 0 माइनस करें यानी p आ जाएगा, और ये हाफ रेंज सीरीज कहलाती हैं, फोरियर कोसाइन और फोरियर साइन सीरीज। इसलिए इस लेंथ को हम 2p के इक्वल लिखने के बजाय p के इक्वल लिखेंगे, यानी p इक्वल टू p हो जाएगा, p इक्वल टू p। अब जब p इक्वल टू p है तो फोरियर कोसाइन सीरीज का जो फार्मूला है वो f of x इक्वल टू a0 by 2 प्लस सिग्मा n 1 to infinity an cos n पाई x ओवर p के इक्वल है। इसमें हमें ए नॉट और ए एन कैलकुलेट करना है। ए नॉट का जो फार्मूला होता है वो 2 ओवर पी 0 to p इंटीग्रल 0 to p f of x dx, f of x इक्वल x स्क्वायर के, x स्क्वायर का इंटीग्रल लिया x क्यूब ओवर 3 आएगा। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2p स्क्वायर बाय 3। नेक्स्ट हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ए एन की। an का फार्मूला है 2 ओवर p इंटीग्रल 0 to p f of x cos n पाई x ओवर p dx। f of x इक्वल होता है x स्क्वायर के, यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो हमने पुट किया है, f of x इक्वल है यहाँ पे x स्क्वायर के, वो पुट कर दिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में चेन रूल लगाएं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। देखें यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल लेंगे तो वो आएगा साइन n पाई x ओवर p ओवर एंगल का डेरिवेटिव वो आएगा n पाई ओवर p, ये चीज आ गई। अब आप इसको फर्स्ट कहेंगे और इसको आप सेकंड कहेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है और सेकंड का आपने इंटीग्रल लेते जाना है। साइन अल्टरनेट चलेगा, ये प्लस का हो गया नेक्स्ट माइनस का होगा चेन रूल के साथ। फर्स्ट का डेरिवेटिव x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा वो होगा 2x, ये फर्स्ट फंक्शन था, और इसका इंटीग्रल लेना है। इसका इंटीग्रल लेंगे तो 1 ओवर n पाई ओवर p तो कांस्टेंट है वो आप बाहर लिख सकते हैं, साइन n पाई x ओवर p का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस कोस n पाई x ओवर p ओवर n पाई ओवर p, इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ गया। ये 2x आपका यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास सेकंड फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस आ जाएगा। अब ये सेकंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड फंक्शन है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ रहा है -1 ओवर n पाई ओवर p और n पाई ओवर p, ये बनेगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर p स्क्वायर, ये कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, इंटीग्रल आ जाएगा साथ इसका cos n पाई x ओवर p का, जो कि होगा साइन n पाई x ओवर p ओवर n पाई ओवर p। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट का आप डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ तक आपका इंटीग्रेशन हो गया है सॉल्व, इंटीग्रेशन चेन लो।
अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से 3 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगानी पड़नी थी। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपलीफिकेशन करते हैं। पी ओवर एन पाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आएगा, पी ओवर एन पाई एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स ओवर पी, माइनस और माइनस प्लस 2x और एन पाई ओवर पी और एन पाई ओवर पी, ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, पी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, कोस एन पाई एक्स ओवर पी साथ है माइनस 2, ये बनेगा एन क्यूब पाई क्यूब ओवर पी क्यूब, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लें ऊपर यहाँ पे, तो ये बनेगा पी क्यूब ओवर एन क्यूब पी क्यूब साइन एन पाई एक्स ओवर पी साथ लिखा जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन है। अब यहाँ पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। एक्स की जगह पे यहाँ पे पी पुट किया, पी पुट करेंगे, पी पी से कटेगा तो साइन एन पाई बनेगा, साइन एन पाई 0 के इक्वल होता है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 पुट कर दी। यहाँ पे पी पुट करेंगे, पी पुट करेंगे तो पी स्क्वायर और पी पी क्यूब हो जाएगा, 2p क्यूब कोस एन पाई, पी की जगह पे एक्स की जगह पे पी पुट करेंगे, पी पी से कैंसिल, कोस एन पाई आ जाएगा, साथ में 2p क्यूब ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पे पी पुट करेंगे, पी पी से कट जाएगा तो साइन एन पाई जो है वो 0 के इक्वल होता है। अब लो लिमिट्स पुट करनी है, 0 पुट किया, यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे 0 पुट किया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट किया तो साइन 0 बनेगा, साइन 0 भी 0 के इक्वल होता है। हमारे पास जो स्टेक टर्म आ गई है वो है 2p क्यूब कोस एन पाई ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, कोस एन पाई इक्वल होता है -1 पावर एन के। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब आपने जो ए नॉट और ए एन कैलकुलेट किया है वो फोरियर कोसाइन सीरीज के फार्मूला में पुट करते हैं। ए नॉट की वैल्यू आई थी 2p²/3, वो ए नॉट की वैल्यू पुट की, साथ में ओवर में 2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स ओवर पी। ए एन की जो वैल्यू है वो ये आपके सामने है, वो यहाँ पे पुट करती है। अब जिसपे सिग्मा अप्लाई नहीं होना, आप उसको सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं, 4p² ओवर पाई स्क्वायर को ब्रैकेट से सिग्मा से बाहर निकाल दिया। ये आपके पास फोरियर कोसाइन सीरीज आ गई है। अब आप फोरियर साइन सीरीज कैलकुलेट करेंगे। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी, और बी एन किसके इक्वल होता है उसका फार्मूला लिखा 2 ओवर पी 0 टू पी एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर पी डी एक्स। अब फंक्शन जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में वो है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन बाय चेन रूल ही अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रल लेंगे, साइन का इसका इंटीग्रल लेंगे जो है माइनस कोस एन पाई एक्स ओवर पी, और इस एंगल का डेरिवेटिव बटे में आ जाएगा एन पाई ओवर पी है। अब आप इसको फर्स्ट फंक्शन कहें और इसको सेकंड फंक्शन कहें। इसको फर्स्ट फंक्शन का अब आपने डेरिवेटिव लेना है और सेकंड का इंटीग्रल लेना है। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव लिया तो आ जाएगा 2x। अब इसका इंटीग्रल लेना है, जब इंटीग्रल ले रहे हैं तो यहाँ पे -1 ओवर एन पाई ओवर पी कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख लें, इंटीग्रल ले लें कोस एन पाई एक्स ओवर पी का, वो हो जाएगा साइन एन पाई एक्स ओवर पी, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा एन पाई ओवर पी। अब नेक्स्ट ये आपके पास 2x, ये फर्स्ट फंक्शन है जिसका आपने पहले डेरिवेटिव लिया था, ये फर्स्ट फंक्शन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास सेकंड फंक्शन है। तो अब फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रल लेना है, अब -1 ओवर एन पाई ओवर पी, और ये एन पाई ओवर पी ये भी इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, ये बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रल जस्ट आएगा यहाँ पे साइन एन पाई एक्स ओवर पी का, जो कि इक्वल होगा माइनस कोस एन पाई एक्स ओवर पी, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा एन पाई ओवर पी के। अब नेक्स्ट ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन का आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बाय चेन रूल से ये एक ही स्टेप में जो है वो इंटीग्रेशन सॉल्व होगी, अदरवाइज आपको 3 स्टेप में इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़नी थी। अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लिमिट्स पुट करेंगे इस पे, एन पाई ओवर पी है, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर लिखेंगे तो ये पी ओवर एन पाई, यहाँ से बटे से खत्म करेंगे, पी ओवर एन पाई हो जाएगा, माइनस पी ओवर एन पाई एक्स स्क्वायर कोस एन पाई एक्स ओवर पी, माइनस और माइनस प्लस
एन स्केयर पाई स्केयर और पी स्केयर होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ये डिवीजन में आ रहे हैं दोनों टर्म, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी पी स्केयर ओवर एन स्केयर पाई स्केयर हो जाएगा, 60 टर्म आ जाएगी साइन एन पाई एक्स ओवर पी, और ये 2x साथ यहाँ पे प्लस माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन बनेगी वो एन क्यूब पाई क्यूब ओवर पी क्यूब बनेगी, इसका रेसिप्रोकल ऊपर लिख लें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बटे से खत्म करके, तो पी क्यूब ओवर एन क्यूब पाई क्यूब बनेगा, साथ फंक्शन आ जाएगा कोस एन पाई एक्स ओवर पी। ये सिंप्लीफिकेशन की है, अब आप आसानी से इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं। अपर लिमिट पुट करते हैं, एक्स की जगह पी, यहाँ पी पुट किया, यहाँ पे पी जब पुट करेंगे पी पी से कटेगा तो साइन एन पाई बनेगा जो कि 0 के इक्वल, तो यहाँ पे 0 लिख दिया डायरेक्ट। एक्स की जगह पे पी पुट किया, पी पी से कट गया, कोस एन पाई बन जाएगा यहाँ माइनस। लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट की, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट की, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट की तो कोस 0 बनेगा, कोस 0। अब नेक्स्ट माइनस पी क्यूब ओवर एन पाई कोस एन पाई आ गया, प्लस 2 पी क्यूब ओवर एन क्यूब पी एन क्यूब पाई क्यूब कोस एन पाई आ गया। नेक्स्ट आपके पास ये टर्म है कोस 0 1 होता है, ये बन जाएगा माइनस 2 पी क्यूब ओवर एन क्यूब पाई क्यूब, ये चीज आ जाएगी। अब कोस एन पाई यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, सबसे पहले हमने इस टर्म को लिख लिया, बल्कि इस टर्म को लिख लिया, और यहाँ से हम कॉमन जो आ रहा है वो 2 पी क्यूब कॉमन आ रहा है और एन क्यूब पाई क्यूब आ रहा है, तो यहाँ से हमने 2 पी क्यूब ओवर एन क्यूब पाई क्यूब को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से भी कॉमन ले सकते थे कोस एन पाई को, और पी क्यूब एन पाई को कॉमन ले सकते थे, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास कोस एन पाई बचा, साथ में यहाँ पे टर्म जो है वो कॉमन आ चुके, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा उसकी जगह पे, कोस एन पाई इक्वल होता है -1 पावर एन के, ठीक है। अब ये माइनस, इसको माइनस की फॉर्म में रहने दें, अदरवाइज ये माइनस इसके साथ ही एडजस्ट करना, तो -1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, तो ये हमारे पास बी एन आ गया, ठीक है। तो फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी होता है, बी एन की ये वैल्यू हमने पुट कर दी, बी एन की ये वैल्यू जो है वो उसकी जगह पुट कर दी, ये ठीक है। और यहाँ से जो चीज कॉमन आ रही है जिसपे सिग्मा अप्लाई नहीं हो रहा, आप सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं, यानी 2 पी स्केयर ओवर पाई, ये कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इस पे इसमें एन यूज नहीं हो रहा, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन जो गिवन है वो है पी एक्स माइनस एक्स स्केयर इंटरवल 0 to p। इस फंक्शन का आपने फोरियर कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है। इस इंटरवल की लेंथ p है, हाफ रेंज सीरीज कहलाती हैं फोरियर कोसाइन और साइन, कंपैरिजन p के साथ ही करेंगे 2p की बजाय, p इक्वल टू ये लेंथ चेक की वो p की इक्वल आ जाएगी। तो फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला वो लिखा, ए नॉट की जो फार्मूला है उसे लिखा, ए नॉट का फार्मूला 2 over p 0 to p f of x dx होता है। अब यहाँ पर f of x की जगह पे डायरेक्ट ये फंक्शन पुट कर दिया है px माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आप अलग ले लें और इसका इंटीग्रल आप अलग ले सकते हैं, p बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। इन पे आपने ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देनी है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर बाई 3। आप कैलकुलेशन करें और अगर प्रॉब्लम बने तो यहाँ से आप देख लें। नेक्स्ट ए एन कैलकुलेट करेंगे, ए एन का फार्मूला लिखा 2 over p 0 to p f of x cos n pi x over p होता है। तो f of x जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया है डायरेक्ट, px cos n pi x over p इसका इंटीग्रल अलग से लिख सकते हैं और x स्क्वायर cos n pi x over p इसका इंटीग्रल आप अलग से लिख सकते हैं। यहाँ पे p कांस्टेंट बाहर लिखा जा सकता है इंटीग्रल से,
अब आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल लगा लें। पहला फंक्शन x, ये p बाहर लिखा जा चुका है x, और जो दूसरा फंक्शन है वो cos n पाई x ओवर p। पहला फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रल लेंगे, सेकंड का इंटीग्रल साइन n पाई x ओवर p ओवर एंगल का डेरिवेटिव n पाई ओवर p आ जाएगा, माइनस। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास, इसको आप सेकंड फंक्शन कह लें। फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और इसका इंटीग्रल लेंगे। जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो इसमें कुछ चीज कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लें पहले, 1 ओवर n पाई ओवर p, इंटीग्रल आएगा साइन n पाई x ओवर p का माइनस कोस n पाई x ओवर p, और इस एंगल का डेरिवेटिव n पाई ओवर p आ जाएगा। यहाँ इसका इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, ये भी इंटीग्रेशन पे चेन रूल से करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल सेकंड साइन n पाई x ओवर p ओवर एंगल का डेरिवेटिव n पाई ओवर p आ जाएगा। अब चेन रूल जब लगाते हैं, अब इसे आप फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसे आप सेकंड फंक्शन मान लें। फर्स्ट फंक्शन का अब आपने डेरिवेटिव लेते जाना है, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, इसका इंटीग्रल लेना है सेकंड का, 1 ओवर n पाई ओवर p, ये बाहर आ जाएगा तो साइन n पाई x ओवर p का इंटीग्रल होगा माइनस कोस n पाई x ओवर p, और इस एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब 2x आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक ये आपके पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का अब आपने डेरिवेटिव लेना है, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, सेकंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल लेना, तो ये कांस्टेंट इसमें जो चीज आ रही है उसको बाहर लिख लें, यानी 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर p स्क्वायर, ये बाहर लिख लें। कोस n पाई x ओवर p का इंटीग्रल, यानी सेकंड का इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएगा साइन n पाई x ओवर p, इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आएगा n पाई ओवर p। सिंप्लीफिकेशन कर लें पहले इसके ऊपर, ये p मल्टीप्लाई होगा तो p ओवर n पाई x साइन n पाई x ओवर p, माइनस ये बनेगा माइनस और माइनस प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर और p स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर साथ कोस n पाई x ओवर p हो जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी। अब इसकी भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पे माइनस 2 ओवर p, ये लिखा जा सकता है यहाँ पे p ओवर n पाई x स्क्वायर साइन n पाई x ओवर p, माइनस और माइनस प्लस, ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर और p स्क्वायर बनेगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 p स्क्वायर ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर x कोस n पाई x ओवर p, प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा n क्यूब पाई क्यूब ओवर p क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ऊपर लिखेंगे, बन जाएगा p क्यूब ओवर n क्यूब पाई क्यूब, साथ आ जाएगी टर्म साइन n पाई x ओवर p की। अब दोनों पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, यहाँ पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, और यहाँ पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है जी। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी तो ये चीज आपके पास बची, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी है, और इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा, ये n की वैल्यू ये आ जाएगी। अब n इवन होगा तो ये +1 बन जाएगा, प्लस और प्लस, ये +2 माइनस 2 p स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4 p स्क्वायर ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर बनेगा। अगर ऑड होगा तो ये -1 देगा, माइनस का 1, और ये प्लस का 1 0 हो जाएगा। तो फोरियर कोसाइन सीरीज के फार्मूला में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं n0 और an के। a0 by 2 सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x ओवर p था। हमने इवन और ऑड के लिए अलग अलग कर लिया, क्योंकि एक ऑड या इवन के लिए जब 0 हो आपको, तो आप इवन और ऑड के लिए अलग अलग कर सकते हैं। an की वैल्यू 0 है जब वैल्यूज n की आप ऑड लेंगे, ये ऑड के लिए 0 होगी। इवन के लिए an की जो वैल्यू आई है वो -4 p स्क्वायर ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर आई, साथ में फंक्शन cos n पाई x ओवर p लिख दिया है। -4 p स्क्वायर और पाई स्क्वायर पे सिग्मा अप्लाई नहीं होना, आप इसको बाहर लिख सकते हैं। जी आपका आंसर, a0 की वैल्यू p स्क्वायर बाई 3 थी, ये आंसर है। अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे चाहता है कि ये n2 4 6 की बजाय n1 2 3 टू इन्फिनिटी लिखा जाए, तमाम नेचुरल नंबर के लिए ये लिखा जाए यहाँ पे सिग्मा, तो
n की जगह पे यहाँ पे हमें 2n पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2n किसको शो करेगा, इवन नंबर को शो करेगा। यहाँ पे 2n पुट कर दिए, यहाँ पे भी 2n पुट कर दिए। 2n पुट करेंगे किया तो यहाँ पे बन जाएगा 4n स्क्वायर। अब लिख सकते सिग्मा n1 टू इनफिनिटी 1/4n स्क्वायर cos 2n पाई x ओवर p। अगर यहाँ पे आड नंबर होते तो यहाँ पे आड नंबर होते तो हम तमाम नेचुरल नंबर के लिए शो करना होता, तो इस n को 2n-1 से रिप्लेस करना था। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फोरियर साइन सीरीज। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला लिखा सिग्मा n1 टू इनफिनिटी bn sin n पाई x ओवर p। bn किसके इक्वल है, उसका फार्मूला लिखा 2/p 0 टू p फंक्शन sin n पाई x ओवर p। फंक्शन जो है वो इक्वल है px माइनस एक्स स्क्वायर के। px को sin n पाई x बाई p से मल्टीप्लाई अलग से करवा दिया और x स्क्वायर sin n पाई x ओवर p से अलग से मल्टीप्लाई करवा दिया। इस पे भी चेन रूल अप्लाई किया, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। और इस पे भी चेन रूल अप्लाई किया, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। चेन रूल हम ऑलरेडी भी अप्लाई कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। अब आप सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा चेन रूल लगाने के बाद, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कीजिएगा और हमारे पास एट द एंड जो रिजल्ट बनेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद वो इस फॉर्म में आ जाएगा 4p स्क्वायर ओवर n क्यूब पाई क्यूब 1 माइनस माइनस 1 पावर n। ये अगर यहाँ पे इवन होगा, n इवन होगा तो -1 ये वैल्यू +1 हो जाएगी, 1 माइनस और +1 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इवन के लिए bn की वैल्यू 0 आ रही है और ऑड के लिए bn की वैल्यू यहाँ पे ये -1 आएगा, माइनस और -1 ये माइनस का बाहर माइनस है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1 और +1 +2 ये मल्टीप्लाई होगा तो 8p स्क्वायर ओवर n क्यूब पाई क्यूब आ जाएगा bn की वैल्यू ऑड के लिए। अब हम फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला लिख लेते हैं इवन और ऑड के लिए। सिग्मा अलग अप्लाई करते हैं n135 टू इनफिनिटी bn sin n पाई x ओवर p और सिग्मा n2462 टू इनफिनिटी bn sin n पाई x ओवर p। इवन के लिए आपके पास bn जो है वो 0 है, वो पुट कर दिया। ऑड के लिए bn इक्वल 8p स्क्वायर ओवर n क्यूब पाई क्यूब, वो हमने जो है bn की जगह यहाँ पे पुट कर दिया। हमारा ये आंसर आ गया। ये 8p स्क्वायर और पाई क्यूब को बाहर लिख सकते हैं सिग्मा से, इस फॉर्म में भी आंसर ठीक है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट ये चाहता है कि तमाम नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे देखना चाहे n1 2 3 2 4 5 सो ऑन टू इनफिनिटी, तो n को हमें यहाँ पे 2n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 2n यहाँ पे हमें ऑड नंबर्स को शो करना है। क्वेश्चन नंबर 10, f of x इक्वल टू x क्यूब इंटरवल फ्रॉम 0 टू p। इस फंक्शन के लिए आपको फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज निकालना है। इंटरवल की लेंथ ये फोरियर सीरीज कोसाइन और फोरियर साइन सीरीज हाफ रेंज सीरीज कहलाती हैं, इसलिए इस लेंथ को हम 2p के बजाय p के साथ कंपैरिजन करेंगे। p-0 p आ जाएगा, p के इक्वल रखा इसको, तो इस फोरियर कोसाइन सीरीज का जो फार्मूला है वो हमने लिख दिया। ए नॉट का जो फार्मूला है वो लिखा। अब फंक्शन की वैल्यू इसमें पुट करनी है ए नॉट के फार्मूले में। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, वो लिख दिया। एक्स क्यूब का फार्मूला, एक्स क्यूब का इंटेग्रल जो है वो एक्स पावर 4/4 होता है। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो अप्लाई की तो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी क्यूब ओवर 2। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ए एन। an का फार्मूला 2/p 0 टू p f of x cos n पाई x ओवर p dx होता है। 2/p यहाँ पे फंक्शन f of x फंक्शन जो है वो x क्यूब के इक्वल है, वो लिख दिया, साथ cos n पाई x ओवर p आ जाएगा dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल लगाना है, चेन रूल। अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर आप लगाएंगे तो 4-5 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। चेन रूल से ये एक स्टेप में हल हो जाएगा। एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन है, cos n पाई x ओवर p ये सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल लेंगे, सेकंड cos n पाई x का इंटीग्रल हो जाएगा sin n पाई x बाई p, और सेकंड का डेरिवेटिव बटे में आएगा वो n पाई ओवर p, यानी ये चीज आ गई। अब आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है। अब उसको बोल दें फर्स्ट और सेकंड को,
ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अब नेक्स्ट आपने ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x² आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, और जो सेकंड है उसका इंटीग्रल लेना। जब इसका इंटीग्रल लेंगे 1/n पाई ओवर p, कांस्टेंट इसको बाहर लिख सकते हैं, और इंटीग्रल आ जाएगा sin n पाई x ओवर p का, जो कि इक्वल आएगा माइनस कोस n पाई x ओवर p, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n पाई ओवर p। अब नेक्स्ट ये 3x² आपका फर्स्ट फंक्शन है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास फंक्शन और कांस्टेंट साथ आ रहे हैं, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन का नेक्स्ट आपने डेरिवेटिव लेना है, 3x² का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 6x, और इसमें जो अब सेकंड है उसका इंटीग्रल लेना है। सेकंड में जो इसका इंटीग्रल ले रहे हैं उसमें कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लिख लें, -1/n² पाई स्क्वायर बनेगा ओवर p², उसको आप बाहर लिख लें। इंटीग्रल आ जाएगा cos n पाई x ओवर p का sin n पाई x ओवर p ओवर इस एंगल का डेरिवेटिव n पाई ओवर p। अब नेक्स्ट ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और ये आपके पास सेकंड फंक्शन बनेगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें, 6x का डेरिवेटिव लिया तो वो आ जाएगा 6। अब इसका इंटीग्रल लेना है, इसमें कांस्टेंट को बाहर लिख लें, -1/n³ पाई क्यूब बनेगा, मल्टीप्लाई करो n³ पाई क्यूब ओवर p³, ये कांस्टेंट इसको बाहर लिख लिया। तो sin n पाई x बाई p ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। तो फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड का हम इंटीग्रल ले रहे हैं, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा माइनस कोस n पाई x ओवर p, और एंगल का डेरिवेटिव आएगा n पाई ओवर p, वो नीचे लिख लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट ये 6 फर्स्ट फंक्शन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन का आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, आगे वाली टर्म 0 होती जाएंगी। यहाँ तक आपका इंटीग्रेशन चेन रूल से इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है। ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पे 3-4 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ना था, और इसमें साइन जो है वो प्लस माइनस ये चलता है। अब इसमें सिंपलीफिकेशन करके फिर अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। n पाई ओवर p को ऊपर लिखना है, तो p ओवर n पाई x³ साइन n पाई x ओवर p, -3x², यहाँ से n² पाई स्क्वायर और p² ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो p² ओवर n² पाई स्क्वायर बनेगा, साथ में 3x² और कोस n पाई x ओवर p, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये बनेगा n³ पाई क्यूब ओवर p³, ऊपर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x p³ n³ पाई क्यूब, और साथ में टर्म आएगी साइन n पाई x ओवर p की। नेक्स्ट माइनस माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 6 ये मल्टीप्लाई होंगे तो n4 पाई 4 ओवर p4, ऊपर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, यानी p4 ओवर n4 पाई 4 आ जाएगा, साथ में आएगा कोस n पाई x ओवर p। ये सिंपलीफिकेशन होगी। अब आपने इस टोटल फंक्शन में अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट p है और लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट p पुट करते हैं, इसमें x की जगह पे p पुट करेंगे, यहाँ पे p पुट करेंगे, p से कट जाएगा तो साइन n पाई बनेगा, साइन n पाई 0 के इक्वल है, इस टोटल को 0 कर देगा इसको, प्लस 3p² ओवर n² पाई स्क्वायर x की जगह पे p आना है, p² कोस n पाई x की जगह पे p से कट जाएगा, p यहाँ पे p आएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैंसिल कर देंगे, -6p³ n³ पाई क्यूब x की जगह पे p साइन n पाई x, यहाँ पे x की जगह पे p से कटेगा साइन np बनेगा, साइन np 0 के इक्वल, वो डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे आ जाए, x की जगह पे p पुट किया, ये बने कोस n पाई p ओवर p, साथ में ये 6p पावर 4 ओवर n4 पाई 4 आ जाएगा ये चीज। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट 0, ये 0 हो जाएगा, 0 पुट करने से ये भी 0 हो जाएगा, 0 पुट करने से ये भी 0 हो जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे 0 पुट करेंगे, कोस 0 और -6p4 ओवर n4 पाई 4 कोस 0 हो जाएगा। अब सिंपलीफाई करते हैं, जो टर्म्स रह गई हैं, p से p कैंसिल हो गया तो कोस n पाई आ जाएगा, 3p4 n² पाई स्क्वायर कोस n पाई बन जाएगा, p से p कैंसिल। यहाँ पे -6p पावर 4 n4 पाई 4 कोस n पाई p से कैंसिल, n पाई आ जाएगा,
माइनस और माइनस प्लस 6p⁴ ओवर n पावर 4 पाई पावर 4 कोस 0 की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे आप इन दोनों में से ये 6p⁴ n पावर 4 पाई पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से कॉमन लेना चाहे कोस n पाई तो यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये कोस n पाई की टर्म बचेगी और साथ में ये इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि ये कॉमन लिया गया है। कोस n पाई इक्वल है -1 पावर n के, वो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी कोस n पाई इक्वल टू -1 पावर n लिख दिया। अब इस टोटल में जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले रही है। कॉमन लेने के बाद हमारे पास an जो बना है वो है 6p³ n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू -1 पावर n -2 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू -1 पावर n -1। an ये आ गया है। ठीक है, तो ये a0 an की वैल्यू फोरियर कोसाइन सीरीज के फार्मूला में पुट करते हैं। a0/2, a0 की वैल्यू p³/2 आई है इस क्वेश्चन में, p³/2 और 1/2 a0 की वैल्यू लिख दी प्लस सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी an की वैल्यू लिख दी है, मुकम्मल an की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये साथ कोस n पाई x ओवर p आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। यहाँ से आप अगर जिस पे सिग्मा अप्लाई नहीं होना उसको आप बाहर लिख सकते हैं, 6p³ ओवर पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा सिग्मा से, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मजीद आप अगर आप अलग अलग से n की वैल्यू पुट करके वैल्यू जो है वो फोरियर सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे फोरियर साइन सीरीज। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला लिखा, इसमें bn हमें कैलकुलेट करना है, bn का ये फार्मूला लिख दिया। f ऑफ x हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो x³ है, वो लिख दिया sin n पाई x ओवर p। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, सेकंड का इंटीग्रल आएगा, इसका इंटीग्रल माइनस कोस n पाई x ओवर p और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n पाई ओवर p। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे 3x² और इसका इंटीग्रल लेना है जो सेकंड है, इसमें -1 ओवर n पाई ओवर p कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे, तो कोस n पाई x ओवर p का इंटीग्रल आ जाएगा sin n पाई x ओवर p ओवर एंगल का डेरिवेटिव n पाई ओवर p। अब नेक्स्ट इस 3x² को फर्स्ट फंक्शन ले लें और ये जो आपके पास है जो सेकंड का इंटीग्रल लेने से आया है उसको आप सेकंड फंक्शन ले लें। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 6x, सेकंड का इंटीग्रल लेंगे तो -1 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर p स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा माइनस कोस n पाई x ओवर p और एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n पाई ओवर p। नेक्स्ट ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास जो है वो सेकंड फंक्शन। 6x का जो डेरिवेटिव है वो आएगा 6 और इसका इंटीग्रल लेना है तो माइनस और माइनस प्लस 1 ओवर n³ पाई³ ओवर p³, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कोस n पाई x ओवर p का इंटीग्रल आएगा sin n पाई x ओवर p और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n पाई ओवर p। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास टोटली सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का आप आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपका इंटीग्रेशन बाय चेन रूल सॉल्व हो चुका है। अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये p ऊपर, ये n पाई ओवर p मल्टीप्लाई इधर कर लें तो x माइनस p ओवर n पाई x³ कोस n पाई x ओवर p। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना हो तो वो लिखा जाएगा p² ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ऊपर लिखना हो तो p³ ओवर, यहाँ पे लिखना हो तो p³ ओवर n³ पाई³ लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लें। अब नेक्स्ट हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये जो आप सिंप्लीफिकेशन की है इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे p, तो p से p कट जाएगा तो क्या आ जाएगा कोस n पाई आ जाएगा। यहाँ p³ कोस n पाई आ जाएगा ये चीज। यहाँ पे p पुट करेंगे इस फंक्शन में, x की जगह पे p पुट करें, p से कैंसिल, को sin n पाई है और sin n पाई 0 होता है, ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे p पुट करेंगे, ये p
और यहाँ पे पी से कट जाएगा, कोस एन पाई आएगा, 6p क्यूब, साथ में ये p हो जाएगा n क्यूब पाई क्यूब। ठीक है, अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, पी से कटेगा साइन एन पाई जो कि 0 की, 4 टर्म भी 0 होगी, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे इन तमाम फंक्शन, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये टर्म भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये टर्म भी 0 होगी, फर्स्ट 3 टर्म 0 होगी, 4 टर्म में यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 बनेगा, साइन 0 0 के इक्वल होता है, यानी 4 की 4 टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ गई लोअर लिमिट पुट करने से। अब यहाँ पर हमारे पास जस्ट 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में कोस एन पाई आ रहा है, तो कोस एन पाई आप कॉमन ले सकते हैं, यानी कोस एन पाई कॉमन ले लें, या यहाँ पर वैल्यू लगा दें -1 पावर एन के इक्वल, यहाँ पे कोस एन पाई की वैल्यू लगाएंगे वो -1 पावर एन के इक्वल, यहाँ दोनों से आप -1 पावर एन जो है वो कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन ले लिया हमारे पास, और साथ में कॉमन लिया p पावर 4 एन पाई, p पावर 4 ओवर एन पाई को कॉमन लिया, साथ में -1 पावर एन को कॉमन लिया, तो ये चीज हमारे पास आ गई है, ये bn की वैल्यू ये आ गई। अब फोरियर साइन सीरीज का जो फार्मूला है सिग्मा n 1 टू इनफिनिटी bn sin n पाई x ओवर p, sin n पाई x ओवर p आ गया, साथ bn का फार्मूला लिख, bn की वैल्यू लगा दी जो आपके पास है, ये वाली वैल्यू, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एग्जांपल नंबर 1, obtain Fourier sine and cosine series if f of x equal to cos pi x by p if interval from 0 to p। यह फंक्शन हमें दिया हुआ है, इस फंक्शन के लिए हमने फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है और फोरियर कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है। ये हाफ रेंज सीरीज होती हैं, इसकी लेंथ कैलकुलेट करें p माइनस 0 p, तो इसकी लेंथ को 2p के इक्वल रखने के बजाय p के इक्वल ही रखेंगे, क्योंकि ये हाफ रेंज फोरियर सीरीज हैं। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला आप लोगों को याद है, वो हम लिख देते हैं, f of x इक्वल टू सिग्मा n 1 टू इनफिनिटी bn sin n पाई x बाई p, ये फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला। अब इसमें bn कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला लिखते हैं, 2 ओवर p 0 टू p इंटीग्रल f of x sin n पाई x बाई p dx। f of x हमें जो गिवन है वो है cos पाई x बाई p, तो यहाँ पे f of x को रिप्लेस किया cos पाई x बाई p से। अब यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस का फार्मूला लगा लें। ये n पाई x बाई p ये बड़ी वैल्यू है बजाय पाई x बाई p के, तो इसको साइन n पाई x बाई p को पहले लिख लेते हैं, कोस पाई x बाई p को बाद में लिख लेते हैं। अब प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में चेंज करना है, तो ये 2 साइन अल्फा कोस बीटा का फार्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 है, इस 2 को आप अंदर लिख सकते हैं, ये फार्मूला बनेगा 2 साइन अल्फा कोस बीटा, 2 साइन अल्फा कोस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह पे n पाई x बाई p आएगा और बीटा की जगह पे पाई x बाई p आएगा। ये सम में आपने कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ से n पाई बाई p कॉमन आ रहा है, पाई बाई p x कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा n प्लस 1, यहाँ पे भी पाई x बाई p कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1। अब इंटीग्रल लेते हैं, साइन का इंटीग्रल माइनस कोस, एंगल एज इट इज लिखेंगे, फिर इससे एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे। जब इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे n प्लस 1 भी कांस्टेंट है, पाई ओवर p भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आएगा तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव n प्लस 1 पाई बाई p आएगा, वो नीचे लिख लिया। साइन का इंटीग्रल माइनस कोस, एंगल एज इट इज, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिख लिया, वो n माइनस 1 पाई बाई p है। उस पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप गौर करें, n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, n की वैल्यू अगर -1 यहाँ पे ली जाए, -1 + 1 0, जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। अगर हम +1 लें
तो 1 माइनस 1 वो भी 0 हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में, तो अनडिफाइन होएगा। ये हम कैलकुलेट जो बी एन की वैल्यू कर रहे हैं, ये n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू -1 के लिए यहाँ से इस तरह कैलकुलेट नहीं होगी, बाकी n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। n इक्वल टू 1 के लिए यानी बी एन की जगह पे b1 के लिए और b-1 के लिए इस मेथड से कैलकुलेट नहीं होगी। और हम वैसे भी सिग्मा जो अप्लाई करते हैं वो n1 टू इन्फिनिटी करते हैं, -1 टू इन्फिनिटी नहीं करते। तो हमें इक्वल टू -1 के लिए यानी b-1 तो वैसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, b1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो इसके बाद हम जो है वो b1 अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन आ रहा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं साहब। कोस n प्लस 1 पाई x की जगह पे p से कट जाएगा, तो ये बने कोस n प्लस 1 पाई और n प्लस 1 पाई ओवर p प्लस, ये माइनस दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। कोस n माइनस 1 x की जगह पे p से कट जाएगा, तो n माइनस 1 पाई और n माइनस 1 पाई बाई p आ जाएगा। अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। अब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये बनेगा कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 ओवर n प्लस 1 पाई बाई p प्लस, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, कोस 0 1 होता है, 1 ओवर n माइनस 1 पाई बाई p आ जाएगा। अब कोस n प्लस 1 पाई का फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो होता है माइनस इंटू -1 पावर n। इसी तरह कोस n माइनस 1 पाई का फार्मूला भी होता है माइनस इंटू -1 पावर n। -1 ओवर n प्लस 1 पाई बाई p माइनस प्लस माइनस 1 ओवर n माइनस 1 पाई बाई p। अब इस माइनस को आप अंदर अप्लाई कर दें, अगर इस माइनस को, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे पाई बाई पी हर टर्म में आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ले लें, पाई बाई पी को कॉमन ले लिया, वो कॉमन लेंगे, और ऊपर अगर मल्टीप्लिकेशन में नीचे पाई बाई पी कॉमन आ रहा है, अगर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो उसको लिखा जाएगा पी बाई पाई, पी से कट जाएगा, 1 ओवर पाई यहाँ पर आ जाएगा, बाकी ये टर्म्स आ जाएंगे। अब n-1 और n+1 की टर्म्स आ रही हैं, तो n-1 और n+1 को एलसीएम ले लिया, n² -1 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा n+1 और n-1। n+1 से n+1 कैंसिल, तो इसके साथ n-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n-1 से n-1 कैंसिल होगा, n+1 बचेगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे n-1 ऊपर मल्टीप्लाई और यहाँ पे n+1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये n-1 और n+1 है, एलसीएम लिए। सिंप्लीफिकेशन करते हैं मजीद, ये n इससे मल्टीप्लाई हुआ, n-1 पावर n और -1 पावर n इस माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस इंटू -1 पावर n हो जाएगा, n इससे मल्टीप्लाई हुआ n इंटू -1 पावर n हो जाएगा, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा -1 पावर n प्लस n-1 प्लस n+1 हो जाएगा। अब जो चीज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, इनको हमने कैंसिल कर दिया है, -1 पावर n, ये प्लस -1 पावर n कैंसिल हो गया, माइनस का 1 और प्लस का 1 ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये प्लस n-1 पावर n है और ये भी प्लस n-1 पावर n है, तो ये हो जाएगा प्लस 2n-1 पावर n और प्लस n और प्लस n प्लस का 2n हो जाएगा और n² -1 है। अब यहाँ से 2n कॉमन आ रहा है, 2n ऊपर से, तो 2n को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कॉमन लेने के बाद बचेगा अंदर -1 पावर n, और ये 2n कॉमन लिया होगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये चीज आ जाएगी, और इस बटे को n² -1 को आप यहाँ पे पाई के साथ भी लिख सकते हैं। अगर आप गौर करें यहाँ पे इवन और ऑड के लिए
ए के लिए आपका रिजल्ट 0 होने वाला है, तो हम इसके लिए अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एन की वैल्यू अगर हम ऑड लेंगे, ऑड, तो -1 की पावर ऑड नंबर ये -1 देगा, माइनस का 1 और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये चीज 0 हो जाएगी, ऑड नंबर्स पुट करने के लिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इवन नंबर पुट करने के लिए -1 की पावर इवन, ये +1 आंसर देगा, +1 और +1 प्लस का 2, वो 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n हो जाएगा, 4n ओवर n स्क्वायर -1 पाई आ जाएगा। अब अभी तक आपने bn की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली, लेकिन इसमें n की जगह पे यहाँ पे -1 की ये वैल्यू नहीं है, ना ये 1 की वैल्यू है, यानी b-1 की ये वैल्यू नहीं है, यहाँ पे b1 की वैल्यू भी यहाँ पे नहीं है। -1 की तो b-1 तो वैसे भी कैलकुलेट नहीं करना, b1 कैलकुलेट करना है, तो b1 कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारे पास ये फार्मूला है bn का, उसमें हम b1 पुट करते हैं, ये n की जगह पे 1, b1 इक्वल टू 2 ओवर p 0 टू p f ऑफ x, ये फंक्शन लिखेंगे cos पाई x बाई p, साइन n पाई x बाई p, n की जगह पे 1 आना है, यानी साइन 1 पाई x बाई p होगा, cos पाई x बाई p यहाँ पे फंक्शन होगा, साइन पाई x बाई p होगा, ये हम फंक्शन लिखते हैं cos पाई x बाई p, जी 2 बाई p 0 टू p फंक्शन हमने लिख लिया cos पाई x बाई p, साथ में साइन n पाई x बाई p होता है, n की जगह पे 1 आ रहा है यहाँ पे, तो साइन पाई x बाई p dx हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या ये वाला 2 जो है वो अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। ये फार्मूला बनेगा 2 साइन अल्फा कोस बीटा, 2 साइन अल्फा कोस बीटा, इसको हम लिखते हैं साइन 2 अल्फा के इक्वल, 2 साइन अल्फा कोस बीटा इक्वल होता है साइन 2 अल्फा के। देख 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल साइन 2 अल्फा के होता है। साइन 2 अल्फा क्या है दोनों में, पाई एक्स बाई पी, पाई एक्स बाई पी, तो पाई एक्स बाई पी लिख दिए। अब इसका इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कोस 2 पाई एक्स बाई पी, और इस एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 पाई बाई पी। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, ये माइनस बाहर लिख सकते हैं, बटे के बटे में 2 पाई बाई पी आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो p बाई 2 पाई होगा, p से p कैंसिल, -1 ओवर 2 पाई cos 2 पाई x बाई p आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, अपर x की जगह पे p पुट करना है, तो p पुट करेंगे तो अपर लिमिट p पुट करेंगे 2 पाई p ओवर p से कट जाएगा, तो cos 2 पाई रह जाएगा, माइनस cos, लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 0, cos 0 ये चीज आ जाए, cos 2 पाई 1 के इक्वल होता है, cos 0 भी 1 के इक्वल होता है, 1 माइनस 1 0, b1 की वैल्यू भी 0 आ गई, तमाम आड के लिए वैल्यू 0 आ गई। पहले n1 के लिए 0 नहीं थे, अब आड के लिए यानी n1 3 5 7 9 इन तमाम के लिए जो 0 आ चुकी है। अब हम जब सिग्मा अप्लाई करेंगे इस पे, इवन और आड अलग अलग लिख लेंगे, क्योंकि इवन और आड दोनों के डिफरेंट आंसर है। सिग्मा n1 टू इनफिनिटी bn sin n पाई x बाई p, ये फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला लिख लिया। अब इसको इवन और आड के लिए अलग अलग से लिख लिया, आड के लिए जो अब bn की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, तो ये 0 हो जाएगा, और इवन के लिए bn की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो पुट कर देते हैं। इवन के लिए 4n ओवर n स्क्वायर माइनस 1 पाई आई है, वो पुट करते हैं, 4n ओवर n स्क्वायर माइनस 1 और पाई साइन n पाई x बाई p, ये हमारा आंसर आ गया। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि बजाय इसके कि n 2 4 6 यहाँ पे n 1 2 3 टू इनफिनिटी तमाम नेचुरल नंबर लिखना चाहता है यहाँ पे, तो इस n को आप 2n से रिप्लेस कर दें, तो वो इवन नंबर्स को ही डिनोट करेंगे, तो n को 2n से रिप्लेस कर दिया, नीचे भी n को 2n से रिप्लेस कर दिया, ये 8n हो जाएगा और ये 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस पे सिग्मा अप्लाई नहीं होना, आप इसको सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं, 8 बाई पाई, ये बाहर लिख सकते हैं सिग्मा से, सिग्मा n1 टू इनफिनिटी n ओवर 4n स्क्वायर माइनस 1 साइन 2n पाई x बाई p, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फोरियर
कोसाइन सीरीज, फंक्शन कोस पाई एक्स बाई पी ही है हमारे पास। फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला लिखा, इसमें ए नॉट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ए नॉट का फार्मूला 2/p 0 to p f of x dx। f of x जो है वो cos पाई x बाई p है, इसका इंटीग्रल लेंगे तो sin पाई x बाई p ओवर पाई बाई p आ जाएगा। इस पे अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। ये पाई बाई p को आप यहाँ पे बाहर लिख सकते हैं p बाई पाई। अब इस यहाँ पे अपर लिमिट p पुट करेंगे, p से कटेगा तो साइन पाई होगा, साइन पाई 0 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करने से 0 होता है, हो जाएगा। अब लोअर लिमिट यहाँ पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ए नॉट की वैल्यू 0 आ गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए एन। ए एन का फार्मूला लिखा 2/p 0 to p f of x cos n पाई x बाई p dx। f of x फंक्शन लिखा cos पाई x बाई p। यहाँ पे आप 2 cos अल्फा cos बीटा वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ये 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, ये n वाली टर्म पहले लिख लें जिसमें ये cos पाई x बाई p, ये cos n पाई x बाई p, ये पहले ले लें, इसको बाद में ले लें। ये फार्मूला बनता है 2 cos अल्फा cos बीटा, वो इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा, cos 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे प्लस आना है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा जी, प्लस कर लीजिएगा। ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाली। प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे n पाई x बाई पी आ जाएगा, बीटा की जगह पे पाई x बाई पी आ जाएगा। यहाँ से पाई बाई पी कॉमन लिया तो n+1, और यहाँ पे पाई बाई पी कॉमन लिया तो n-1 बन जाएगा। इसका हम इंटीग्रल लेंगे, इसका इंटीग्रल आएगा साइन n+1 पाई x बाई पी, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n+1 पाई बाई पी आ जाएगा। इसका भी इंटीग्रल लेंगे, वो आएगा साइन n-1 पाई x बाई पी, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे आएगा n-1 पाई बाई पी। अब यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करें, p पुट करेंगे, p से कट जाएगा तो ये बनेगा साइन n+1 पाई। साइन n+1 पाई 0 होता है। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, p से कट जाएगा, साइन n-1 पाई बनेगा, ये भी 0 के इक्वल होता है, साइन n-1 पाई। लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे साइन 0, ये भी 0 के इक्वल, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे, साइन 0, ये भी 0 के इक्वल। यहाँ पे आप फार्मूला अगर प्लस भी लगाते आएंगे तो ये चारों टर्म्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से क्या आ जाती हैं, 0 आ जाती हैं। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो अनडिफाइन हो रहा है, और +1 पुट करेंगे तो अनडिफाइन होगा। यानी कि an की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, लेकिन यहाँ पे n आप यहाँ पे n-1 के लिए इसको 0 नहीं कह सकते, n+1 के लिए 0 नहीं कह सकते। तो -1 की वैल्यू हम कैलकुलेट भी नहीं करते, या -1 की, a+1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जब a+1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला जो बन जाएगा हमारे पास वो 2/p 0 to p f of x cos n पाई x बाई p होता है। तो n की जगह पे 1 आ जाएगा, तो cos पाई x बाई p हो जाएगा। f of x वो क्या है, cos पाई x बाई p है। दोनों फंक्शंस cos के हो गए। तो ये 2 जो है, अगर वो आप अंदर अप्लाई कर लें तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई x बाई पी। ये 2 cos स्क्वायर पाई x बाई पी हो जाएगा। तो ये इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा के। देखें 2 cos स्क्वायर ये अल्फा है, 2 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा के। अल्फा ये है, तो 1 प्लस cos 2 अल्फा की वैल्यू लिख दी, वो यहाँ पे क्या है, पाई एक्स बाई पी है। हमने जो फार्मूला याद किया वो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2 किया है, वो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, 2 cos स्क्वायर पाई एक्स बाई पी इक्वल 1 प्लस cos 2 अल्फा के हैं, बटे में 2 लिखने की जरूरत है, 2 उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अभी ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डबल एंगल फार्मूला में चेंज किया था, अब इस पे अपर इंटीग्रल लेना है। 1 का इंटीग्रल x होगा, cos 2 पाई x बाई पी का इंटीग्रल sin 2 पाई x बाई पी, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा 2 पाई बाई पी। अब इस पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, p प्लस sin 2 पाई, p पुट करेंगे
पी से कट जाएगा, साइन 2 पाई बनेगा, साइन 2 पाई 0 के इक्वल होता है, यानी सेकंड टर्म 0 आ जाएगा, माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 पुट करेंगे साइन 0, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है पी, बाकी 3 टर्म जो है वो 0 हो चुकी हैं। बाहर 1/p है, ये p है, p से कट जाएगा तो a1 की वैल्यू क्या आ गई है 1। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे an 0 आया तो आप कहें n इक्वल टू 1 के लिए भी 0 हो सकता है, 1 के लिए 0 और ये भी हो सकता है कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करने से आपकी आंसर जो है वो 0 ना आए। तो हमारा आंसर a1 क्या आया है 1 आया। अब फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला लिखते हैं, वो फार्मूला है a0/2, a0 की वैल्यू 0 आई है वो पुट की, 0/2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी होता है। हमने क्या किया यहाँ पे जी, सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी होता है, हमने n1 के लिए इसको अलग कर लिया, n1 के लिए सिग्मा अप्लाई कर दिया, a1 कोज n की जगह पे 1 कोज पाई x बाई पी हो जाएगा, a1 कोज पाई x बाई पी प्लस सिग्मा n2 टू इन्फिनिटी an कोज n पाई x बाई पी लिख लिया। 1 के लिए अलग इसलिए किया कि उसकी वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, बाकी n2 टू इन्फिनिटी के लिए वैल्यूज क्या आ रही हैं वो 0 आ रही हैं। जी देखें, सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी लिखना था, n1 के लिए हमने ये अलग कर लिया, a1 कोस पाई x बाई पी, n2 टू इन्फिनिटी हो गया, an की वैल्यू 0 आ रही है और a1 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 1 आ रही है, 1 कोस पाई x बाई पी आ जाएगा। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फंक्शन को साइन का ही था, तो फोरियर कोसाइन सीरीज भी वही आएगी, यानी आपको जो फंक्शन गिवन था वो कोस पाई x बाई पी था जी, कोस पाई x बाई पी, तो कोसाइन फंक्शन था तो इसकी कोसाइन सीरीज यही होनी है, ठीक है। एट द एंड हमारे पास आंसर भी कोस पाई x बाई पी आ गया। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, आपसे कहा जैसे इसकी फोरियर कोसाइन सीरीज बताएं, मुझे इसकी कैलकुलेशन करने के, ये कोस फंक्शन था तो इसकी कोसाइन सीरीज यही आएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, obtain Fourier's cosine and sine series if f of x equal to sin pi x by p। अब क्योंकि ये फंक्शन साइन का है हमें दिया हुआ, तो इसकी साइन सीरीज यही आएगी, कोसाइन सीरीज इसकी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि लास्ट टाइम है कोस पाई एक्स बाई पी दिया था, तो वो कोस फंक्शन दिया था, उसकी कोसाइन सीरीज वही आ गई थी जो हमें फंक्शन गिवन था। अब ये फंक्शन हमें दिया ही साइन में है तो इसकी साइन सीरीज भी यही आएगी, चेक कर लेते हैं। इंटरवल 0 टू p है, फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला लिखा, a0/2 प्लस सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x बाई p। a0 कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फार्मूला लिखा 2/p इंटीग्रल 0 टू p f of x dx। f of x फंक्शन जो गिवन है साइन पाई x बाई p, वो लिख लिए साइन पाई x बाई p। इसका इंटीग्रल लेंगे तो जो माइनस कोस पाई x बाई p ओवर पाई बाई p हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव पाई बाई p आ जाएगा। इस पाई बाई पी को आप बाहर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो ये पी बाई पाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल के फॉर्म में मल्टीप्लाई होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो कोस पाई एक्स बाई पी पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी। अपर लिमिट यहाँ पे पी पुट करेंगे, पी से कट जाएगा, कोस पाई आ जाएगा, माइनस कोस 0 आ जाएगा। लोअर लिमिट कोस पाई -1 के इक्वल होती है और कोस 0 1 के इक्वल होती है, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4/पाई आंसर आपका आ जाएगा, a0 4/पाई आ गया। अब हम an कैलकुलेट करते हैं, an का फार्मूला 2/p 0 टू p f of x cos n पाई x बाई p dx होता है। f of x जो हमें फंक्शन गिवन है वो है sin पाई x बाई p, ये cos n पाई x बाई p को पहले लिख लेते हैं, sin पाई x बाई p को बाद में लिख लेते हैं। ये टू को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 cos अल्फा sin बीटा ये फार्मूला बनेगा, 2 cos अल्फा sin बीटा। तो ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। अल्फा आ रहा है n पाई x बाई p और बीटा आ रहा है पाई x बाई p, तो अल्फा की जगह पे n पाई x बाई p लिख दें, प्लस बीटा पाई x बाई p आ गया, ये माइनस साइन अल्फा n पाई x बाई p और बीटा
माइनस बीटा पाई एक्स बाई पी होता है। ये फार्मूला लगा दिया। यहाँ से पाई बाई पी कॉमन आ रहा है, पाई एक्स बाई पी कॉमन आ रहा है तो एन प्लस वन आ जाएगा अंदर। पाई एक्स बाई पी कॉमन लेंगे तो अंदर एन माइनस वन रह जाएगा। अब इसके ऊपर इंटेग्रल लेते हैं। साइन का इंटेग्रल होता है माइनस कोस एन प्लस वन पाई एक्स बाई पी, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा एन प्लस वन पाई बाई पी। इसका इंटेग्रल माइनस कोस एन माइनस वन पाई एक्स बाई पी, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा एन माइनस, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे माइनस आएगा एन माइनस वन पाई बाई पी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू वन, यहाँ पे माइनस वन है, एन की वैल्यू वन नहीं पुट कर सकते, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और माइनस वन पुट करेंगे ये भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जो कि हमें मैथ एरर देता है, अनडिफाइन हो जाएगा हमारे लिए। यानी कि ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ए एन की, तो ए एन की तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एन की जगह पे वन, यानी ए वन इस तरह कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और ए माइनस वन इस तरह कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ए माइनस वन वैसे भी हम कैलकुलेट नहीं करते, ए वन कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें अलग से। यहाँ से पाई बाई पी आप कॉमन ले लें दोनों टर्म से, तो वो पी बाई पाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा, कॉमन लेने के बाद वो पी बाई पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दी, ये माइनस वन है। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट यहाँ पे पी पुट की तो ये बनेगा माइनस कोस एन प्लस वन, पी से पी कट जाएगा, पाई आ जाएगा, ओवर एन प्लस वन प्लस कोस एन माइनस वन पाई, एक्स की जगह पी से कट जाएगा, कोस एन माइनस वन पाई ओवर एन माइनस वन। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये कोस जीरो बन जाएगा, माइनस कोस जीरो ओवर एन प्लस वन प्लस कोस जीरो ओवर एन माइनस वन, माइनस कोस एन प्लस वन पाई का फार्मूला पहले बता चुका हूँ, ये माइनस इंटू माइनस वन पावर एन के इक्वल लिखा जाएगा ओवर एन प्लस वन। कोस एन माइनस वन का फार्मूला भी माइनस इंटू माइनस वन पावर एन के इक्वल लिखा जाएगा ओवर एन माइनस वन। ये कैसे लिखा गया, आप इसको कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर लें, कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के, या जो मैंने फार्मूला शुरू में आपको समझाए हैं फोरियर सीरीज स्टार्ट करने से पहले, उसको दोबारा से एक दफा देखें। माइनस और माइनस प्लस, कोस जीरो इक्वल वन, वन ओवर एन प्लस वन, माइनस प्लस माइनस, कोस जीरो की वैल्यू वन, वन ओवर एन माइनस वन, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस वन पावर एन ओवर एन प्लस वन, प्लस माइनस 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 वन पावर एन ओवर एन माइनस वन, प्लस का वन ओवर एन प्लस वन, माइनस का वन ओवर एन माइनस वन, ये एज इट इज लिख लिया। अब n प्लस वन और n माइनस वन एलसीएम आ रहा है, तो उसको एलसीएम ले लेते हैं n प्लस वन और n माइनस वन को, यानी n स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा। अब इसके बेटे में n प्लस वन है, तो ऊपर n प्लस वन से n प्लस वन कटेगा तो n माइनस वन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर n प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे n माइनस वन, और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा n प्लस वन। एलसीएम ले लिए, ठीक है। ये एलसीएम समझाने की यहाँ पे मुझे कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को आता है। मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, n माइनस वन पावर n की, और माइनस माइनस वन पावर n, माइनस वन पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। माइनस एन प्लस वन, इस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का n और माइनस का वन आ जाएगा। जो टर्म्स कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, ये प्लस का n माइनस वन पावर n, ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये प्लस का n और ये माइनस का n कट जाएगा, माइनस माइनस वन पावर n और माइनस माइनस वन पावर n, ये माइनस का टू माइनस वन पावर n हो जाएगा, और माइनस का वन और माइनस का वन माइनस का टू आ जाएगा, ओवर n स्क्वायर माइनस वन है। यहाँ से माइनस टू कॉमन लिया जा सकता है, ऊपर से माइनस टू कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा माइनस वन पावर n, और यहाँ पे प्लस बन जाएगा प्लस वन, ओवर n स्क्वायर माइनस वन को भी आप बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इवन और ऑड के लिए डिफरेंट रिजल्ट है। अगर n की वैल्यू यहाँ पे इवन पुट की जाएगी, इवन, तो माइनस वन की पावर इवन, ये प्लस वन हमें आंसर देगा, प्लस का वन और ये प्लस का वन, प्लस का टू, वो इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस फोर, और बाहर माइनस है तो माइनस फोर ओवर n स्क्वायर माइनस वन पाई आ जाएगा, इवन होगा। तो अगर ऑड है, n की जगह पे ऑड पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमें माइनस वन देगा, माइनस का वन और प्लस का वन वो जीरो हो जाएगा। तो ए एन की ये वैल्यूज आ गई ऑड के लिए और इवन के लिए। और ये जो ऑड के लिए, एन वन के लिए ये जीरो नहीं है, हमें अलग से चेक करना पड़ेगा, ए वन हम अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए वन फार्मूला होता है
2/p 0 to p f of x cos n pi x by p। अब n की जगह पे 1 आ रहा है तो cos n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो cos pi x by p हो जाएगा। हमें जो फंक्शन गिवन है वो sin pi x by p है। साइन अल्फा कोस अल्फा, दोनों एंगल को अल्फा कह सकते हैं क्योंकि एंगल दोनों के सेम है। ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाने 2 साइन अल्फा कोस अल्फा वाला फार्मूला लगाया, यानी साइन 2 अल्फा कह सकते, साइन 2 अल्फा पाई एक्स बाई पी लिख लिया। अब इसका इंटीग्रल लेते हैं, इसका इंटीग्रल आएगा माइनस कोस 2 पाई एक्स बाई पी और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा 2 पाई बाई पी आ जाएगा। आप इसको बाहर यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, रेसिप्रोकल लिखें, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे p ओवर 2 पाई, माइनस भी बाहर लिखेंगे। अब cos 2 पाई x बाई पी अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। अपर लिमिट p पुट करेंगे, p से p कैंसिल होगा तो cos 2 पाई बचेगा, माइनस cos, यहाँ पे लोअर लिमिट x की जगह पे 0 पुट करें, cos 0 जो कि वो भी 1 के इक्वल है। cos 2 पाई 1 के इक्वल है, cos 0 भी 1 के इक्वल, ये कैंसिल हो गया तो a1 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1 के लिए हम कह रहे थे 0 0 है। अब हमने चेक किया जब n इक्वल टू 1 लेंगे तब भी क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो हम फोरियर सीरीज जो है वो अप्लाई करते हैं कि साइन सीरीज a नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी होता है। अब हमने इवन और ऑड के लिए अलग अलग कर लिया। ऑड के लिए an की वैल्यू 0 आ रही है, वो 0 पुट कर दी। a नॉट की वैल्यू 4 बाई पाई आई है, वो पुट कर दी यहाँ पे हमने। और an की वैल्यू हमारे पास जो है वो -4 ओवर n स्क्वायर -1 पाई है इवन के लिए। तो हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब अगर कोई स्टूडेंट ये -4 ओवर पाई पे सिग्मा अप्लाई नहीं होना, आप इसको सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 2 4 6 लिखना है। 2 4 6 ये टर्म आ रही है 2 4 6। अगर कोई स्टूडेंट अब ये चाहता है 2 4 6 की बजाय 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी लिखे, ये इवन है, उसकी जगह पे हम 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी लिखना चाहते हैं, तमाम नेचुरल नंबर के लिए लिखना चाहते हैं, तो ये इवन नंबर्स को नोट कैसे करते हैं, n को 2n से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे 2n आ जाएगा, यहाँ पे भी 2n आ जाएगा। 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर -1 और cos 2n पाई x बाई पी आ जाएगा। ये हमारे पास फोरियर कोसाइन सीरीज आई है फंक्शन साइन पाई x बाई पी के लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं फोरियर साइन सीरीज। साइन पाई एक्स बाई पी की साइन सीरीज साइन पाई एक्स बाई पी ही आनी है, ठीक है, ये एमसीक्यूज है, लेकिन हम इसको सॉल्व भी करते हैं। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई पी। बी एन इक्वल होता है 2 ओवर पी इंटीग्रल 0 टू पी एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई पी। अब एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन वो लिखा साइन पाई एक्स बाई पी, इसको पहले और इसको बाद में लिखा जा सकता है। साइन एन पाई एक्स बाई पी पहले लिख लिया और ये पाई एक्स बाई पी साइन वाला इसको बाद में लिख लिया। ये 2 को आप अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे फार्मूला -2 साइन अल्फा साइन बीटा का होता है, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई और बाहर भी करवा लिया और अंदर भी करवा लिया, माइनस माइनस प्लस, फिर से यही चीज बन जाएगी। अब ये -2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला लगा रहे हैं। -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के। अल्फा की जगह पे आ रहा है एन पाई एक्स बाई पी और बीटा की जगह पे आ रहा है पाई एक्स बाई पी, वो फार्मूले में हमने पुट कर दिया। यहाँ से पाई एक्स बाई पी कॉमन आ रहा है तो n प्लस 1 अंदर बचेगा, यहाँ से पाई एक्स बाई पी कॉमन आएगा, यहाँ से पाई एक्स बाई पी तो n माइनस 1 अंदर बचेगा। अब इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। कोस का इंटीग्रल होता है साइन n प्लस 1 पाई एक्स बाई पी और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आएगा n प्लस 1 पाई बाई पी, वो नीचे आ जाएगा, माइनस कोस इसका इंटीग्रल साइन n माइनस 1 पाई एक्स बाई पी आएगा और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n माइनस 1 पाई बाई पी। अब इस पे लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू p। अपर लिमिट p है, लोअर लिमिट 0 है। जब यहाँ पे p पुट करेंगे p से कट जाएगा तो साइन n प्लस 1 पाई आएगा जो कि 0 के इक्वल है। यहाँ पे p पुट करेंगे p से कटेगा, साइन n माइनस 1 पाई है, वो भी 0 के इक्वल है। वो कैसे 0 के इक्वल है, आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा का यूज कर सकते हैं, या इनको मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ उन फार्मूलाज में, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में, वहां से देख लीजिएगा। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करते हैं साइन 0 0 हो जाएगा, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट टोटली पुट करने से ही तमाम की तमाम टर्म 0 के इक्वल आएंगे, इसलिए bn की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है।
अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 0, ये अनडिफाइन हो जाएगा। n की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 और +1 वो भी 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो n की वैल्यू ना तो +1 होनी चाहिए, ना तो n की वैल्यू -1 होनी चाहिए अगर आप इस मेथड से bn कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी b -1 0 हम इस मेथड से नहीं कह सकते और b1 0 इस मेथड से नहीं कह सकते। अब b-1 तो वैसे भी हमने कैलकुलेट नहीं करना, b1 कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि n = 1 के लिए ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। चेक करते हैं कि हो सकता है ये 1 के लिए भी 0 आ जाए। फॉर n = 1 bn का फार्मूला बनेगा bn = 2/p 0 to p f of x sin n pi x होता है। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, sin pi x by p। f of x हमें जो गिवन है वो sin pi x by p है। sin pi, ये 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, sin स्क्वायर पाई x by p हो जाएगा। यहाँ 2 का बाहर रहने दें तब भी ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा वाला फार्मूला लग जाएगा, 1 - cos 2 अल्फा बाई 2। वो 2 इधर मौजूद है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो डिवीजन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 sin स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 - cos 2 अल्फा। 1 - cos 2 अल्फा हमारे पास ये चीज है पाई एक्स बाई पी, 2 अल्फा ये चीज आ गई। अब दोनों का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल आ जाएगा x और cos 2 पाई एक्स बाई पी का इंटीग्रल आएगा sin 2 पाई एक्स बाई पी, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा 2 पाई बाई पी। अब इस पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट p पुट करेंगे माइनस, यहाँ पे p पुट करेंगे, p से कट जाएगा तो sin 2 पाई बचेगा जो कि 0 के इक्वल होता है, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं इसमें, x की जगह पे 0, यहाँ पे x की जगह पे 0, sin 0 0। लोअर लिमिट पुट करने से ये दोनों टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ गए। हमारे पास ये टर्म बची है वो p है, p से कट जाएगा तो b1 की वैल्यू जो हमारे पास 1 आ जाएगी। देखिए अगर आपने रट्टा लगाया हो कि यहाँ पे n = 1 वाली कंडीशन ना लगाएं कि ये 0 ही होता है मोस्टली, तो फिर तो b1 की वैल्यू 1 नहीं आएगी, तो आपके पास फोरियर साइन सीरीज 0 के इक्वल हो जानी थी। तो आप फोरियर साइन सीरीज को जो है वो लिख सकते हैं, सिग्मा n 1 to infinity लिखना था वो 1 के लिए अलग से लिख लिया, यानी b1 साइन n की जगह पे 1, b1 साइन पाई x बाई पी उसको अलग कर लिया, और सिग्मा n 2 to infinity के लिए bn साइन n पाई x बाई पी को अलग लिख लिया, क्योंकि bn की वैल्यू इस सिग्मा के लिए n 2 to infinity के लिए तो 0 है, और n = 1 के लिए b1 की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है, 1 sin पाई x बाई पी। अब देखिए sin पाई x बाई पी ही आपको फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था, इसकी फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी थी, तो वो फोरियर साइन सीरीज sin पाई x बाई पी ही आएगी। cos पाई x बाई पी की फोरियर को साइन सीरीज फाइंड की थी तो वो cos पाई x बाई पी ही आएगी।